स्वागत है आपका नशा क्रिकेट का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट की सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले टी20 मैच में भारतीय महिला टीम को बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले मैच में ही 38 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 197 रन बनाए, जिसमें उनको 6 विकेट का नुकसान हुआ, यानी 6 विकेट उनके आउट हुए। इस विशाल स्कोर को बनाने के बाद खेलने उतरी भारतीय टीम को 159 रन पर ही समेट दिया। हालांकि भारत के भी 6 विकेट आउट हुए, लेकिन पूरे 20 ओवर में भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और 38 रन से भारतीय टीम को नुकसान हुआ और हार गई। दोस्तों, अगर आप पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं नशा क्रिकेट का, वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए। नेट स्कीवर ब्रेंट और डैनी वॉट के अर्धशतक और दोनों के बीच तीसरे विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी हुई। इस साझेदारी से इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने टी20 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 38 रन से हरा दिया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने 198 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 42 गेंद में 52 रन 9 चौकों की मदद से बनाए, लेकिन फिर भी वो काम न आ सके और भारत नहीं जीत पाया। भारतीय टीम की शेफाली वर्मा के अर्धशतक के बावजूद 6 विकेट पर 159 रन ही भारतीय टीम बना पाई। अब इंग्लैंड की ओर से बाएं हाथ की स्पिनर सोफी के बारे में बात कर लेते हैं। सोफी एलस्टोन ने 15 रन देकर 3 विकेट चटका डाले। इसमें इंग्लैंड के सबसे पहले स्कीवर ब्रेंट ने 53 गेंद में 77 रन 13 चौके की मदद से और डैनी ने 47 गेंद में 75 रन 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाए। तीसरे विकेट की 138 रन की सबसे बड़ी साझेदारी थी ये, जिसमें कल इंग्लैंड की टीम विजयी हो पाई। इन्होंने 6 विकेट पर 197 रन बना लिए। अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों ने उस समय भारत के खिलाफ इंग्लैंड की ओर पहली शतकीय साझेदारी की, जब टीम पहले ही ओवर में 2 विकेट गंवा चुकी थी और भारतीय टीम हवा में उड़ रही थी। उनके बिल्कुल गदगद हो गई थी कि वाह, पहले ओवर में ही हमने 2 विकेट झटक लिए। लेकिन संकट में होते हुए भी इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्त साझेदारी की और दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर 138 रन की साझेदारी कर डाली। अब बात करते हैं कल के मैच में और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैच आगे बढ़ा। तो दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेट स्कीवर ब्रेंट और डैनी वॉट के अर्धशतक और दोनों के बीच तीसरे विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी से इंग्लैंड की महिला टीम पहले टी20 में भारत को हराने में कामयाब रही और भारतीय टीम उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए रेणुका ने जो गेंदबाजी की, उसमें थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन रहा। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने सबसे सफल गेंदबाजी की, जिन्होंने 27 रन दिए और 3 विकेट चटका डाले। जबकि पहली बार खेल रही पूजा वस्त्राकार और श्रेयंका पाटिल काफ़ी महंगी साबित हुई। इन दोनों ही गेंदबाजों ने 4-4 ओवर में 44 रन दिए। श्रेयंका को 2 विकेट तो मिले और पूजा की झोली जो है खाली रही। वो कोई भी विकेट उनके किस्मत में नहीं था कल, और लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी जो भारत की टीम, उसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, अच्छी तरीके से बैटिंग नहीं कर पाई। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, जिन पर पूरे भारत को गर्व है, तीसरे ओवर में स्कीवर ब्रेंट की गेंद को पूरी तरीके से खेल नहीं पाई, चूक गई और क्लीन बोल्ड हो गई, गिल्लियां उखड़ गईं। अब सलामी बल्लेबाज जो शेफाली वर्मा उनका साथ देने उतरी थी, 5वें ओवर में स्कीवर ब्रेंट पर 3 चौके मार डाले और लग रहा था कि बस अब शेफाली वर्मा कमाल करेंगी। लेकिन एक अकेला खिलाड़ी, आप ही बताइए कहाँ तक सफल हो सकता है। खिलाड़ी 11 होते हैं, उसमें से 10 खिलाड़ियों को बैटिंग करनी होती है। अब अकेली शेफाली वर्मा उस परिस्थिति का सामना कर रही थी। शेफाली ने 5वें ओवर में स्कीवर ब्रेंट पर 3 चौके मारे,
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने साथ मिलकर पावर प्ले में टीम के स्कोर को 2 विकेट पर 53 रन तक तो पहुंचा दिया, लेकिन जो रन रेट चाहिए था वो इनको नहीं मिल पाया। अब उसकी वजह से जो नेट स्कोर होना चाहिए वो नहीं मिला इंडिया को। हरमनप्रीत ने 9वें ओवर में बाएं हाथ की तेज गेंदबाज फ्रेया कैंप के ओवर में एक छक्का और 2 चौके मारे। सेफी एलेक्सेटोन ने हालांकि हरमनप्रीत को बोल्ड करके शेफाली के साथ की उनकी जो 41 रन की साझेदारी थी उसको तोड़ दिया। अगर ये साझेदारी बनी रहती तो शायद आगे चल के 15 ओवर के बाद कुछ और लक्ष्य रहता भारत का। अब इन दोनों ने जो है अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन 26 रन बनाए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषा घोष ने 21 रन बनाए और सारा प्लेन के चौके और छक्के के साथ तेवर दिखाने शुरू कर दिए। शेफाली ने लारेन बेल पर चौके के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन वो स्कोर बहुत कम था और जिस स्पीड से रन रेट बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। हालांकि इसके बाद सारा की गेंद पर बड़ा शॉट रिचा खेलने की कोशिश में लॉग ऑन पर कैप्सी को कैच दे बैठी। शेफाली ने इसी ओवर में 1 रन के साथ 37 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब शेफाली एक छोर से मैच को संभाले हुए थी, टीम को धीरे धीरे आगे लेके जा रही थी। अब भारत को अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए ज़रूरत थी 74 रन की। अब आप समझ सकते हैं कि 30 बॉल में 74 रन बनाने थे तो रन रेट भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब शेफाली 17 ओवर में सैफी की गेंद को हवा में लहराकर सारा को कैच दे बैठी। बस यहीं से भारत की हार निश्चित हो गई थी। भारत की जीत की जो रही सही कसर थी, जो उम्मीद थी, जो भारतीय दर्शक सोच रहे थे कि शायद शेफाली हमको इस जीत तक लेके जाएंगी और संकट मोचन बनेंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। इससे पहले आपको बता देते हैं कि मैच में और क्या क्या हुआ, किस तरीके से मैच आगे बढ़ा। हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। तेज गेंदबाज रेणुका ने पहले ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर सोफिया डॉकले को और एलिस कैप्से को बोल्ड कर दिया। कप्तान के फैसले को सही साबित करने का प्रयास किया। भारतीय गेंदबाज के पास हालांकि स्कीपर ब्रंट और डैनी की जोड़ी का कोई जवाब नहीं था और टीम को अगली सफलता के लिए 14 से ज़्यादा ओवर का इंतजार करना पड़ा। अब भारतीय टीम के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। डैनी ने तीसरे ओवर में रेणुका पर पारी का पहला चौका मारा, जब स्कीपर ब्रंट ने दीप्ति शर्मा पर 2 चौके चढ़ दिए दे दनादन। इंग्लैंड ने पहले पावर प्ले में 2 विकेट पर 44 रन बना लिए थे अब तक। अब उसके बाद डैनी जो पदार्पण कर रही थी, सेइका इशाक पर भी लगातार 2 चौके जड़ दिए। उसके बाद दीप्ति पर पारी का पहला छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि रन रेट बढ़ता जा रहा था, स्कोर भी बढ़ता जा रहा था। श्रीलंका का पारी का 12वां ओवर घटना के लिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा हो गया। उसके बाद डैनी ने छक्के के साथ 34 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डैनी इसी ओवर में भाग्यशाली रही। हालांकि ऑफ स्पिनर श्रीलंका की गेंद पर पूजा ने लॉग ऑन पर इनका कैच छोड़ दिया और यह जीवनदान इनको मिल गया। स्कीपर ब्रंट ने भी सेइका पर चौके के साथ 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि डैनी 16वें ओवर में सेइका पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में स्टंप हो गई। स्कीपर ब्रंट ने अगले ओवर में पूजा पर 4 चौकों के साथ 19 रन बटोरे, लेकिन श्रीलंका ने अगले ओवर में कप्तान हीथर नाइट को 6 रन पर आउट कर दिया। रेणुका ने 19 ओवर में स्कीपर ब्रंट को भी विकेट के पीछे ऋचा घोष के हाथों में कैच करवा दिया। एमिन जोन्स, जिसने 9 गेंद पर 23 रन बनाए थे, उनको श्रीलंका ने पारी के अंतिम ओवर में विकेट गंवाने से पहले लगातार 3 गेंद पर 1 छक्का और 2 चौके जड़कर टीम को स्कोर को 197 रन पे पहुंचा दिया। तो इस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचाए 197 रन का स्कोर। उसके बाद खेलने उतरी भारतीय टीम पूरे 20 ओवर में केवल 159 रन बना पाई, जिसमें कि 6 विकेट उसके आउट हो गए थे। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल्ड कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम में T20 के 3 मैचों की सीरीज का पहले मैच का हाल। और आपने अगर अभी तक
ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस पूरी श्रृंखला में एक के बाद एक दृष्टिकोण रखते हुए अपना पूरा सुनते हुए ध्यान से यहाँ तक आ गए हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है नशा क्रिकेट का। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।